यंत्र तंत्र सर्वत्र निश्चिंतना विशेषज्ञ के नारे के साथ अलीगढ़ में हुई ISA की मशाल रैली। आपको बता दें, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी को विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर इस वर्ष 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जबकि 75 वर्ष पूरे होने पर ISA की मशाल पूरे भारत में घूम रही है। और यह मशाल 11 अक्टूबर को अलीगढ़ में ISA अलीगढ़ एवं अलीगढ़ एनेस्थेटिस्ट क्लब के सचिव डॉक्टर ऋषभ गौतम ने प्राप्त की। इतना ही नहीं, इस मशाल को पूरे भारत में भ्रमण कराने का उद्देश्य आमजन को निश्चितना एवं निश्चेतक के बारे में जानकारी देना है। वहीं इधर इस क्रम को अलीगढ़ में आगे बढ़ाते हुए ISA अलीगढ़ एवं अलीगढ़ एनेस्थेटिस्ट क्लब ने मिलकर कार्यक्रमों के आयोजन किए। वहीं अलीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर स्वराज भारती ने बताया कि मशाल के आगमन पर हर नागरिक को जीवन रक्षक बनाने वाली विधि CPR की ट्रेनिंग दी गई। खास बात यह है कि इसी क्रम में एक रैली का आयोजन रामघाट रोड पर किया गया, जिसमें आमजन को निश्चेतक और निश्चिंतना के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ऋषभ गौतम ने बताया कि CPR की ट्रेनिंग में ये समझाया गया है कि अगर हमारे आसपास कोई भी किसी भी प्रकार से बेहोशी की हालत में है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करें। डॉक्टर ऋषभ गौतम ने कहा कि रोगी के उपचार में बेहोशी के डॉक्टर की सबसे अहम भूमिका होती है और निश्चेतक की हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने आगे कहा कि बीते कोरोना काल में निश्चेतकों ने अपनी जान पर खेलकर मरीजों का उपचार किया, जबकि गंभीर और असाध्य रोगों में अथवा ऑपरेशन में बिना निश्चेतक की सलाह के उपचार कर पाना संभव नहीं है। ISA की मशाल रैली और ट्रेनिंग प्रोग्राम में डॉक्टर मोहिद अहमद, डॉक्टर स्वराज भारती, डॉक्टर आशीष मित्तल, डॉक्टर शहना अली, डॉक्टर गीता सक्सेना, डॉक्टर अनुराग गुप्ता, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर मनाजिर, डॉक्टर ज्योति नागपाल, डॉक्टर जलद कपूर, डॉक्टर मांगलिक, डॉक्टर आभा श्रीवास्तव गौतम, डॉक्टर नागेश वाशन्य आदि के अलावा अभिश्री हॉस्पिटल के स्टाफ और प्रबंध से जुड़े लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं सेक्रेटरी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया अलीगढ़ चैप्टर। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी के 75 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने जो ISA की मशाल है वो अलीगढ़ में आज हमारे पास आई है और इस मशाल को लेकर के अभी हम जो है एक जनरल अवेयरनेस रैली के लिए जा रहे हैं और इसमें हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एनेस्थेटिस्ट क्या है और एनेस्थीसियोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चाहे वो कोई भी जगह हो, ICU हो, इमरजेंसी हो, कैथ लैब हो, OT हो, आपकी पेन क्लिनिक्स हो, तो सब जगह एनेस्थेटिस्ट का रोल है। यत्र तत्र सर्वत्र, यही हमारा स्लोगन है इस बार का। और हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और अपने एनेस्थेटिस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप सर्जरी के लिए या किसी भी इमरजेंसी के लिए आप पहुँचते हैं। इसके अलावा आज हमने एक COLS प्रोग्राम भी कंडक्ट करा है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी डॉक्टर मीता सक्सेना जी ने दी थी कि इसमें एक लोगों को हमने हर नागरिक को जीवन रक्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास किसी को कुछ हो जा रहा है तो किस तरह से हम सबसे पहले उसके लिए रिएक्ट करें, कैसे हेल्प बुलाएं और किस तरह से चेस्ट कंप्रेशंस दें। इसके अलावा ये जो फ्लेम हमारे पास आई है ये ऑल इंडिया में जो इस तरह से पूरे देश में घूमती हुई अलीगढ़ में आज हमारे पास आई है। इसके बाद हम इसे आगे नोएडा पहुंचाएंगे और पूरे देश में इस ISA की मशाल को घुमाया जा रहा है ताकि लोगों तक हम अवेयरनेस पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें एनेस्थीसियोलॉजी ब्रांच के बारे में। नोएडा से ये गुड़गांव जाएगी। गुड़गाव में 16 तारीख को फाइनल जो नेशनल इसका ऊपर जो है जो इसका प्रोग्राम है जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का 75th ईयर मनाने के लिए हमने एक कोल्स नाम का एक ट्रेनिंग सेशन रखा है स्टाफ के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी। कोल्स मतलब कंप्रेशंस ओनली लाइफ सपोर्ट। ये इस तरह की लाइफ सपोर्ट है जो कहीं भी दिया जा सकता है, हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी, जिससे किसी की जो अचानक किसी की दिल की धड़कनें अगर रुक गई हो तो आप उसकी बॉडी में सर्कुलेशन बनाए रख सकते हैं, उसको जिंदा रख सकते हैं जब तक कि कोई हॉस्पिटल या कोई एम्बुलेंस या कोई और हेल्प ना आ जाए। आप एक आदमी को बहुत सिंपल तरीके से उसकी जान बचा सकते हैं। अगर कोई भी उम्मीद है तो
कोई भी जिसको ये ट्रेनिंग आती है वो किसी की उम्मीद बन सकते हैं, हार्ट को बचा सकते हैं। यही हमारा पर्पस है कि सब लोगों के पास ये स्किल आ जाए, जिससे बाहर ज़्यादातर हॉस्पिटल के बाहर ये IMIs होते हैं और वहाँ कोई नहीं बचा पाता है, हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग होती है। हम चाहते हैं सब लोगों के पास, बच्चों तक ये स्किल आए, ताकि बाहर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनमें एक चांस हो सकता है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और बच जाए। तो यही मैं हर घर में सब लोगों के पास ये स्किल हो, ताकि हॉस्पिटल से पहले भी उपचार हो सके, फर्स्ट एड हो जाए किसी भी